अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। 16 अप्रैल 2024 और मंगल का दिन है। फैसलाबाद धरना केस, वज़ारत दफ़ा की नज़रसानी की अपील में क्या ऐसा था, ज़रा इस पर गुफ्तगू आज होगी सियासी गपशप में। पहले ज़रा साइफ़र के केस के हवाले से गुफ्तगू कर लें। आज साइफ़र का केस ख़त्म हो, वैसे तो पहले ही ख़त्म हो गया था कि उसमें कुछ नहीं है, और साइफ़र आज ये गले पड़ गया आज़म खान के या वज़ारत ख़ारजा के, दोनों को अब जवाबदेह होना पड़ेगा और नया मामला खुल गया है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इज़हारे हैरानगी किया कि लापरवाही या जानबूझकर गुम करने का ये चार्ज आज़म खान क्यों नहीं लगा। चार्ज मुलजिम पर लगता है। जब उन्होंने मुलजिम आज़म खान गवाह बना दिया तो ख़ुद उन्होंने अपना केस ख़राब कर दिया। ये सलमान सफदर ने जवाब अच्छा दिया। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं। साइफ़र कापी उस वक्त के वज़ीर आज़म के हवाले की गई, बल्कि कापी आज़म खान के हवाले की गई थी। ये बड़ा है और जो बड़ी मज़ेदार बात है, इस मुल्क के ब्यूरोक्रेसी के 22 ग्रेड के टॉप के अफसर आज़म खान लापता हुए, FIR हुई, वापस आने की कोई वजह नहीं बताई, मुलजिम से गवाह बन गया है। इस बयान की क्या हैसियत होगी। इससे केस के हटकर भी देखिए तो मुस्तकबिल के लिए क्या कोई फ्लड गेट खोल सकते हैं कि आइंदा किसी केस में किसी मुलजिम लापता हो फिर वापस आ जाए। मुझे बड़े अहम रिमार्क्स हैं। तो मेन तो आगे आज़म, यानी मेन तो अरे कॉपी तो आज़म खान के पास थी, और वैसे भी मैं हैरान हूँ, कॉपी सिर्फ कॉपी थी, असल तो साइफ़र तो अपनी जगह आज तक रिकॉर्ड पे नहीं आया। और ये भी बात आपके सामने आ चुकी है, यानी साइफ़र आज तक रिकॉर्ड पे जिस पे जरा तक नहीं हुई, वो डॉक्यूमेंट क्या है क्या, यानी हवा में बैठकर ये सज़ा सुना दी गई। तो इसलिए इमरान खान के साथ सिर्फ एक मकसद था कि उसको जेल में रखना था इलेक्शन से पहले, और वहाँ तक आपके सामने आ गई ये चीज़ सारी सामने, और वहाँ से आप देख लें कि हालात क्या हैं बड़ा। और मैं बारहा जिक्र करता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ कि असल हक़ाइक़ कौम के सामने आएँ और कौम को बताऊँ। मैं एक और बात जो है, चलें वो रात के अपना सुबह के प्रोग्राम में बात करेंगे। चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो फैसलाबाद धरना केस है। सुप्रीम कोर्ट के जो 6 फरवरी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की अपील वज़ारत दफ़ा ने दाखिल की थी, जिसमें अदालत उज़्मा से फ़ौज और उसके खुफिया अदारियों से मुतल्लिक़ फ़ैसले में लिखी जाने वाली सत्रों को वापस लेने के लिए जो ऑब्जर्वेशंस दी थी, जो डायरेक्शंस दी थी, वो वापस लेने के हवाले से, और नज़रसानी की अपीलों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पाकिस्तानी फ़ौज के हौसले मोरल पर मनफी असरात पड़े हैं। अपील में यह भी कहा गया था अगर इस अदालती फ़ैसले पर नज़रसानी ना की गई तो इंडिया समेत मुल्क दुश्मन असर को फ़ौज के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करने का मौका मिलेगा। अटॉर्नी जनरल के तवस्सुत से बज़रिया वज़ारत दफ़ा की जानिब से दायर की जाने नज़रसानी की अपील में कहा गया है कि अदालती फ़ैसले से ये तासुर उभर रहा है कि अफ़वाज पाकिस्तान अपने हलफ़ की खिलाफ वर्जी कर रही है, और ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले में फ़ौज पाकिस्तान के सरबराहान को जो हदायत दी हैं वो मुबहम और गैर वाज़ेह हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में वज़ारत दफ़ा के तवस्सुत से आर्मी चीफ समेत अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान को हुक्म दिया गया था कि वो उनके तहत मातहत अहलकारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे जिन्होंने अपने हलफ़ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी अमूर में मुदाखलत की। और वज़ारत दफ़ा की नज़रसानी की अपील में कहा गया था फैज़ाबाद धरने से मुतल्लिक़ अज़ खुद नोटिस के दरमियान मुसल्लह अफ़वाज के किसी एहलकार के मुनव्वस होने या उसकी निशानदेही के बारे में कुछ नहीं कहा गया। और इसी नज़रसानी में कहा गया कि अफ़वाज पाकिस्तान हलफ़ की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस का मुज़ाहरा किया जाता है। हलफ़ की खिलाफ वर्जी पर एक संगीन इल्ज़ाम है जिसे संजीदगी से लिया जाना चाहिए। नज़रसानी की इस अपील में कहा गया कि ठोस शवाहिद के बगैर नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ हलफ़ की खिलाफ वर्जी मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सेनेट के इजलास के दौरान कहा था कि अगर ये साबित हो जाए कि फैज़ाबाद धरने में फ़ौज मुलव्वस है तो वह अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएगी। ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, और जनरल कमर जावेद साहब का सारा कंट्रोवर्शियल दौर आप लोगों के सामने है। इनके बारे में, जनरल फैज़ हमीद के बारे में तमाम सियासी जमातें क्या कहती रही हैं, डिफेंड करते रहे, हम लोग भी डिफेंड करते रहे, लेकिन बाद में चीज़ें अब आपके सामने आ गई।
इस नजरसानी अपील में ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तासुर मिलता है कि जैसे फ़ौज और उसके खुफिया इदारे ISI फैज़ाबाद धरने में मुलव्वस थी। इस नजरसानी दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि फ़ौज और ISI के बारे में दी गई ऑब्जर्वेशन की बुनियाद अखबारी ख़बरें और मफरूज़े हैं। इस नजरसानी दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की कि फ़ैसले में फ़ौज ISI के बारे में जो जज साहिबान की तरफ से ऑब्जर्वेशन दी गई उनको हज़फ किया जाए, डिलीट किया जाए, निकाला जाए। नजरसानी की इस अपील में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि फैज़ाबाद धरने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस की समाअत के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलावा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI और पुलिस की जानिब से जो जवाबात दाखिल किए गए उनमें फ़ौज की बिलवास्ता या बिलवास्ता होने बिलवास्ता या बिला वास्ता मुलव्वस होने के बारे में कुछ नहीं कहा गया। वीडियो का जो जिक्र किया गया नजरसानी की इस अपील में सोशल मीडिया पर चलने वाली एक वीडियो का भी जिक्र किया गया जिसमें पंजाब रेंजर के अफसर धरने के शुरका में लिफाफे तकसीम कर रहे हैं। वो देखिए बैकग्राउंड पे चल रही हो, मेरा अगर सोशल मीडिया चला दे पीछे। वज़ारत दफ़ा का मौक़िफ़ है कि वज़ारत दाखिला ने रेंजों में धरने में शुरका को हटाने के लिए तैनात किया था। जब हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मायदा तय पा गया तो कुछ लोगों ने कहा कि उनके पास वापस जाने का किराया नहीं है। नजरसानी की इस अपील में कहा गया कि वज़ारत दाखिला के हुक्म पर मुजाहिरीन को सफरी खर्च मुहैया किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह वीडियो मंजर आने पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा था कि फ़ौज एक रियासती इदारा है और उसे हुकूमत के साथ होना चाहिए। इस धरने को ख़त्म करने के लिए फ़ौज कैसे सालसी का किरदार अदा कर सकती है। हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे में चंद रोज़ कबल लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे पर तरक्की पाने वाले फ़ौजी अफसर जनरल फ़ैज़ हमीद के दस्तखत भी मौजूद थे। वीडियो में जनरल हजात एक बारही शख्स से कहते हैं ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए है, क्या हम आपके साथ नहीं हैं। जो फैज़ाबाद धरने के जो ऑब्जर्वेशन है ना वो बैकग्राउंड पे चल रही हैं। आज़ादी ज़ाहरी की आज़ादी पर पाबंदी नजरसानी की इस दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालती फैसले तासुर मिलता है कि फ़ौज उसके खुफिया इदारे आज़ादी ज़ाहरी की आज़ादी और कदगर लगाने के साथ साथ गुज़श्ता बरस होने वाले आम इंतखाबात में मुबैना धांधली में भी मुलव्वस है। ये भी कहा गया कि इसमें कि फ़ौज को इंतखाबात के दौरान अमन अमान कायम रखने के लिए तैनात किया गया। ये भी कहा गया कि 2 निजी चैनल जियो और डॉन की नशरियात को डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और कंटोनमेंट इलाकों में बंद करने से मुतल्लिक सबूत फराहम नहीं किए गए। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था पैमरा इन इलाकों में इन दोनों TV चैनल की नशरियात को दिखाने में नाकाम रहा और बादी नज़र में ऐसा मालूम होता है कि इन चैनल की नशरियात पर बंदिश बासर इदारों को कहने पर लगी। नजरसानी की इस अपील में फ़ौज में कि शिद्दत पसंदों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों और उसमें हासिल वाली कामयाबियों का भी जिक्र किया गया। इस नजरसानी की अपील में एयर मार्शल असगर खान का जिक्र किया गया और कहा गया फैज़ाबाद धरना केस और असगर खान केस में बहुत फ़र्क है। असगर खान केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि फ़ौज के इन आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने 1990 की दिहाई में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की तश्कील के लिए सियासतदानों में रकूम तकसीम की। ये IGI की बात हो रही है। नजरसानी की इस अपील में कहा गया कि फैसला जारी करने से पहले इन इल्ज़ाम के जवाब देने के बारे में वज़ारत दिफा या फ़ौज के किसी एहलकार को नोटिस जारी नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नजरसानी की अपील दायर की थी और पहले दायर की वाली पटिशन में सुप्रीम कोर्ट के जज और फैज़ाबाद धरने का फैसला लिखने वाले जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ पर जानबदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए इस फैसले को कलअदम करने की इस्तदा की गई थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अदालत ने फैसले में 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से किए गए धरने का जिक्र किया गया, लेकिन इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का मौक़िफ़ नहीं लिया गया। MQM ने भी नजरसानी की अपील दायर की थी, दरख्वास्त दायर की थी और फैज़ाबाद धरने से मुताल्लिक़ अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था। अदालती आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी। आइन का यह आर्टिकल मुनसफ़ाना अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक़ है। इस नजरसानी की अपील में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था फैज़ाबाद धरने से मुताल्लिक़ फ़ैसले के पैराग्राफ 23 और 24 मफरूज़ों की बुनियाद पर हैं और साबिक़ फ़ौजी जनरल जो सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कराची में 12 मई 2007 में होने वाले वाक़यात का भी जिक्र किया जिसमें दर्जन से ज़ायद वकला को हलाक कर दिया। MQM से की तरफ से दायर की जाने वाली नजरसानी की अपील की कार्रवाई अब उस वक्त ये कहा गया था इरफान कादर करेंगे जो साबिक़ सदर परवेज़ अशरफ के दौर में अटॉर्नी जनरल भी रहे। इलेक्शन कमीशन ने भी नजरसानी की अपील दायर की और नजरसानी की इस अपील में कहा गया कि रिकॉर्ड साबित करता है कि तहरीक लब्बैक को सियासी जमात करार देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला अमल दरामद किया
और 6 अगस्त 2017 को तहरीक लब्बैक को अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात फराहम करने का नोटिस दिया गया और तफसीलात फराहम न करने पर तहरीक लब्बैक को रजिस्ट्रेशन मंसूख करने की वार्निंग दी गई। इसमें यह भी कहा गया कि फैज़ाबाद धरने से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर मनफी असरात डालेंगी और अगर अदालती ऑब्जर्वेशन बरकरार रही तो इलेक्शन कमीशन पर दूर रस नताइज असरात होंगे। नसानी की में ये भी इस्तदा की गई अदालत उज़्मा इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक़ अपनी ऑब्जर्वेशन हज़फ करे। अब 2 रुकनी बेंच के ये सामने मामला है, ये आपका बताने का मकसद ये है और अब डिपेंड करता है कि आगे क्या आते हैं, लेकिन ये सारे हालात और वाक़यात आपके सामने रखने का मकसद है कि हक़ाइक़ आप तक पता चल सके। अब रिपोर्ट फैज़ाबाद धरने के बारे में एक आ गई है, अब रिपोर्ट के बाद क्या आता है फ़ैसला, ये देखने वाली बात है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।